आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा ने एक बार फिर से मोदी सरकार ये दीवार लेखन का वॉल पेंटिंग का शुभारंभ किया है। हर बूथ के ऊपर एक बार फिर से मोदी सरकार, हर बूथ के ऊपर जो ये आदरणीय नड्डा जी ने कहा है, इसके पीछे बड़ा तात्पर्य है। और वो तात्पर्य है कि इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने उस गरीब की चिंता की है, उस अंतिम व्यक्ति की चिंता की है, योजनाबद्ध तरीके से की है, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। एक जबरदस्त काम 10 वर्षों के अंदर किया है। कांग्रेस ने 55 साल देश के ऊपर शासन किया। 55 सालों के अंदर कांग्रेस चुनाव के समय गरीबी हटाओ का नारा देती थी, परंतु गरीबी नहीं हटी, व्यक्ति और गरीब होता चला गया। नरेंद्र मोदी जी ने योजनाबद्ध तरीके से जो ये स्लोगन है, एक बार फिर मोदी सरकार, 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने चाहे गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि थे, उसके खाते के अंदर 6,000 रुपए पहुंचाने का काम किया है, चाहे नरेंद्र मोदी जी ने फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान को सुरक्षित करने का काम किया है, चाहे प्रधानमंत्री जी ने उस माता बहन के घर के अंदर जिसमें आज तक गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था, उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था की है, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी माताएं बहनें थी, जो एक एक किलोमीटर से सर के ऊपर मटका लेकर के पानी का लेकर के आती थी, उसके घर के अंदर नल और उसमें स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर की है। चाहे नरेंद्र मोदी जी ने हमारी वो माताएं बहनें जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अच्छा मकान बना करके देने का कार्य इन 10 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी अंतिम व्यक्ति था जिसका आज तक बैंक में खाता नहीं खुला था, जन धन के माध्यम से उसका खाता खोल करके उसको सम्मान देने की बात है, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन माताओं बहनों को धुआं मुक्त करने का काम, उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर और कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था की है, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे जो उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एलईडी के भाव कम करके लोगों के ऊपर बिजली का भार कम हो, ये व्यवस्था अगर खड़ी की है तो ये नरेंद्र मोदी ने इन 10 वर्षों के अंदर खड़ी की है। देश को एक नया दिशा देने का काम, नया इतिहास लिखने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर हम इन 10 वर्षों के अंदर देखें, जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज देश के अंदर लोगों के जीवन को सरल करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और अगर हम रेलवे की कनेक्टिविटी देखें, भारत के अंदर वंदे भारत जैसी तेज गति की ट्रेन, सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन पहली बार इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर रेल की पटरी के ऊपर दौड़ रही। चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात है, चाहे हम देखें स्वास्थ्य की दृष्टि से, अगर हम पिछला कार्यकाल कांग्रेस का देखें, अपने कार्यकाल के अंदर मात्र एक एम्स कांग्रेस ने बनाने का देश के अंदर काम किया, एक एम्स 55 सालों के अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसकी संख्या बढ़ा करके 4 की, नरेंद्र मोदी जी ने उसकी संख्या बढ़ा करके देश की कितनी गति से देश विकास की ओर बढ़ा। और उसी बात को लेकर के अगर हम देखें, देश की समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे धारा 370 है, उसको समाप्त करने का काम, लोगों को आतंकवाद से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश के अंदर जो असम के अंदर जिसको कांग्रेस इस देश का भाग भी नहीं मानती और उसके साथ भेदभाव करती थी, नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट का भी वहां शांति स्थापित हो, बोडो का समझौता करा करके नॉर्थ ईस्ट को विकास की गति के अंदर तेजी से आगे बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया। इन 10 वर्षों के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर जिसके ऊपर लगातार
कांग्रेस ने राजनीति की है। और अगर आप लोग देखें, अभी भी जब कांग्रेस सत्ता में थी, सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक एफिडेविट दिया कि ना राम सेतु है और राम भी काल्पनिक है। इस प्रकार की सोच ये कांग्रेस के लोगों की है। ये राजनीति अगर किसी ने की है, ये कांग्रेस ने की है। कांग्रेस ने जातिवाद के अंदर जहर का घोलने का काम कांग्रेस ने किया है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के ही लोग मेरे ख्याल से 56 सीनियर एडवोकेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पेश हुए और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि ये फैसला मत दे दो, देश के अंदर बवाल उठ जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा, खून की नदियां बहा जाएंगी। ये बात अगर किसी ने कही, ये कांग्रेस के उच्च पदाधिकारियों ने कही। और ये राजनीति अगर की है, ये कांग्रेस के लोगों ने की है। और अब जब वहां के श्री राम भवन के ट्रस्ट के पदाधिकारी निमंत्रण लेकर के कांग्रेस के पदाधिकारियों के पास जाते हैं, तो उस निमंत्रण को भी अस्वीकार करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस विपक्ष में तो अब किसी का गठबंधन लेकर के रही है, परंतु विपक्ष में भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये विपक्ष में बैठने के लायक नहीं है। इन्होंने देश को कमजोर करने का काम किया है। और इसी बात को लेकर के एक एक बूथ के ऊपर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आज 12 बजे एक बार फिर से मोदी सरकार इन कामों के ऊपर ये स्लोगन दिया है। एक एक बूथ के ऊपर मैं आह्वान करना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश के लोगों से कि हमारे जितने बूथ हैं, हर बूथ के ऊपर एक बार फिर से मोदी सरकार, वो लोग इसको चितार्थ करें, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। आज इसका शुभारंभ हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मैं कैथल के अंदर इस कार्यक्रम के अंदर हूँ। यहाँ से मैं दोबारा किसी ने मना नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि किसी ने मना नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया। और जो कार्य चल रहा है, क्योंकि उसका जितना कार्य तैयार हुआ है, क्योंकि प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अंदर अगर एक सड़क बन रही है, अगर लोग ये बात कहें कि भाई जब तक ये पूरी नहीं बनती मैं नहीं चलूंगा, तो वो ठीक नहीं है। उसके ऊपर हमें चलना है। भगवान श्री राम का मंदिर है और सभी 140 करोड़ लोग वहां पर आमंत्रित है और वहां लोगों की श्रद्धा है। आज देश के अंदर लोग श्रद्धा भाव से अपने आप, अपनी स्व इच्छा से, उनको कोई कह नहीं रहा, क्योंकि लोग एक एक घर के अंदर निमंत्रण दे रहे हैं कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। उसका निमंत्रण लेकर के स्वयं घर घर में जा रहे हैं। हमारी महिलाएं कलश यात्रा लेकर के मंदिरों के अंदर वो जा रही हैं। हमारी महिलाएं कीर्तन के अंदर मंदिरों में वो शामिल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जब लोगों में इतना उत्साह था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हम सब ने भी इसके अंदर जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जहाँ मंदिर है, चाहे गांव के अंदर है, चाहे वार्ड के अंदर है, हर जगह उस मंदिर का स्वच्छ करें, उसमें स्वच्छता महाअभियान चलाएं। और 14 जनवरी से जब नव वर्ष था, मकर संक्रांति का पवित्र दिन था, 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक ये स्वच्छता का महाअभियान चलेगा। और सभी मंदिरों की सजावट और लाइटिंग से वहां पर लोग स्वयं अपनी प्रेरणा से भंडारे की भी योजना बना रहे हैं, वो देंगे तो देश के अंदर एक उत्साह का माहौल है। हम भी ये अपील करते हैं कि अपने अपने घरों के अंदर दीपक जलाएं। एक उत्सव, ये दीपावली का त्योहार हमारे लिए है, क्योंकि 500 वर्ष के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भव्य मंदिर के अंदर हो रही है।